और बात अयोध्या की। अयोध्या राम मंदिर कथित दान गबन केस में एसआईटी की जांच तीसरे दिन भी जारी है। एसआईटी टीम आज कैश काउंटिंग करने वाले टीसीएस के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर के दान पात्र से कैश कलेक्ट करके काउंटिंग स्थल तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और एसआईटी की टीम कल रात 11 बजे राम मंदिर परिसर से निकली थी। टीम अयोध्या में ही रुकी हुई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के निवेदन पर दान पात्र में अनियमितता के आरोप लगने के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 15 जून को दोपहर 2:50 पर एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर पहुंची थी। पहले दिन में 43 लोगों से पूछताछ हुई थी और दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों समेत 32 लोगों से पूछताछ की गई है। तो तीसरे दिन भी एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी टीम आज कैश काउंटिंग करने वाली टीसीएस के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, पहले दिन 43 लोगों से पूछताछ की गई, दूसरे दिन 32 लोगों से और आज भी ये पूछताछ लगातार जारी है। और राम मंदिर में कथित दान चोरी के मुद्दे को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने मंदिर प्रबंधन में एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात कही। राम मंदिर का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि श्रद्धालुओं के विश्वास को चोट ना पहुंचे। उन्होंने मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट को और पारदर्शी बनाने का सुझाव भी दिया है। किसी प्रकार का विवाद मंदिर के प्रबंधन से जुड़ जाता है तो सभी लोग जो मंदिर में कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें दुख होगा। यह विषय चूंकि एसआईटी देख रही है और एसआईटी को पूरा अधिकार है कि वह अपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ही कन्वर्ट कर दे एफआईआर में, तो वो अपना जो भी करेंगे, मेरा कोई सुझाव इस समय नहीं है, मैं प्रभावित नहीं करना चाहता। राम मंदिर आज सनातन धर्म का एक इंटरनेशनल सिंबल है, तो यहां का प्रबंधन अन्य सभी मंदिरों से उच्चतम होना चाहिए। आप विश्वास माने, आज एक छोटे जनपद के बराबर इस 71 एकड़ में गतिविधियां हैं। और 5 की आज की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। लोकसभा स्पीकर को शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों का लेटर कल ही मिल चुका है। अलग गुट की मान्यता देने की मांग वाली चिट्ठी स्पीकर को दे दी गई है और अब ये खबर की इस चिट्ठी में के जवाब में कल दोपहर 3 बजे ही बागी सांसदों को सैद्धांतिक मान्यता मिल चुकी थी। इस अप्रूवल के बाद श्रीकांत शिंदे और शिवसेना के कुछ नेता मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और प्लान के मुताबिक दिल्ली में वो सांसद स्पीकर से मिल सकते हैं। और जिन सांसदों के दस्तखत लेटर में मौजूद हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सांसदों को 15-15 रुपए दिए गए और संजय राउत ने आरोप लगाया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसी अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है, हम सब बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट। और संजय राउत ने ऑपरेशन टाइगर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वो सांसद हैं जो 3 चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने?
इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्यूप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्यूप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने बागियों को गाली तक दे डाली है। बाद में संजय राउत ने अपशब्दों पर अनिल देसाई ने सफाई दी है। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग हैं। जो भी बातें बोली जाती हैं, स्लैंग्स होती हैं या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा। और बात यूपी की। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट का बड़ा दावा कर दिया है। राजभर ने दावा किया कि जब कोई बिकने को तैयार होता है तभी उसे खरीदा जाता है और अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। उन्होंने रामगोपाल यादव पर अमित शाह को चिट्ठी लिखने का भी दावा किया। माइनिंग केस और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का भी जिक्र किया। और जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी से जुड़े कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया खनन घोटाले में समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग फंसे हैं। राजभर जी, बड़ा बयान आपने दिया है और सीधे तौर पर आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। कोई पत्र का भी जिक्र किया है आपने, जो रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। क्या है मामला और उस पत्र में क्या है? कि पूरा देश जानता है कि सीबीआई ने जो एफआईआर कराई है खनन के मामले में, गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी का नाम। तो गायत्री तो जेल में है और अखिलेश जी बाहर हैं। अब सीबीआई ही नहीं, सारी एजेंसियां, जितने लोग इस तरह के हैं, सबकी गिरफ्तारी की तैयारी में है। तो अब बचने के लिए मैं पहले भी कहता था कि ये लोग बाहर इस नाते हैं कि रात दिन में तो भाजपा खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी के यहाँ पहुंच जाते हैं कि जान बचाए रखिए, हम आपके साथ हैं। वही चिट्ठी रामगोपाल जी ने चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया। बंगाल में आपने देखा 20 सांसद टीएमसी के गए, महाराष्ट्र में आप सुन रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद आप यहां सुनेंगे। उस चिट्ठी में रामगोपाल जी ने स्पष्ट लिखा है कि फला 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 व्यक्ति हैं, इनसे बात कर लीजिए। ये लोग अब सपा छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इधर समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार करते हुए उन्हें पाखंडी बताया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर दोगले हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनकी बात को संज्ञान में मत लिया करिए। उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वह केवल मंत्री बने रहने के लिए ही, एसी गाड़ी में घूमने के लिए ही बयान देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।